साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संदीप मित्तल और आज हम लोग बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो साथियों कई बार हम देखते हैं कि हम हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन एक मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं कि डाइवर्सिफाइड कितना होना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड हमको रखना चाहिए। तो साथियों एक सिंपल अपन समझते हैं कि सपोज मैं आपको एक 10 किलो की आटे की बोरी देता हूं और बोलता हूं उसको एक टेबल के ऊपर, एक सेंट्रल टेबल के ऊपर आपको रखना है। तो सिंपली एक आप उसको पहाड़ टाइप का, एक ढेर टाइप का बनाएंगे और अपना वो 10 किलो की बोरी रख देंगे। लेकिन अगर मैं आपको वही 10 किलो की बोरी दूं और ये कहूं कि आपको एक 10 बाय 10 के कमरे में उसको फैलाना है, आप उसको फैला देंगे, आपको वो आटा फिर भी बिखरा बिखरा सा आपको दिखता रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे ये आटा रखा हुआ है, ये आटा पड़ा हुआ है। लेकिन साथियों उसी 10 किलो की बोरी को मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर के एरिया में आपको फैला कर आना है, आप उसको फैला कर आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उस आटे को देख पाएंगे? वो आटा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वो है वही 10 किलो आटा, वही सेंट्रल टेबल पे रखा है, वही कमरे में रखा है और वही 1 किलोमीटर के दायरे में है। लेकिन जब हम लोग 1 किलोमीटर के दायरे में फैलाते हैं तो हमको वो आटा नजर तक भी नहीं आता है। तो सेम हमारे पोर्टफोलियो के साथ भी होता है। जब हम पोर्टफोलियो को एक सीमित मात्रा तक रखते हैं तो वो हमको समझ में आता है, हमको दिखता है, हमको लगता है कि हमको हमारे पोर्टफोलियो को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा उस पोर्टफोलियो को हम फैला लेते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमको उस पोर्टफोलियो में हमारे कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है, या कहीं से प्रॉफिट आएगा कहीं से लॉस हो जाएगा। तो वो अल्टीमेटली आपको कुछ फायदा नहीं निकलेगा। तो साथियों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, लेकिन इतना डाइवर्सिफाइड करें कि आप उसको चेक कर सकें। ओके, थैंक यू।